नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जातिगत जनगणना की बात लगातार करने वाली पार्टी कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी उस वक्त तिलमिला जाते हैं जब अनुराग ठाकुर जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, उन्होंने उनसे संसद के अंदर ही जाति पूछ डाली है। पूरा विपक्ष हमलावर है, अखिलेश यादव से लेके कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता तक ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या हिम्मत हो गई अनुराग ठाकुर की कि उन्होंने कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और जो लीडर ऑफ अपोजिशन है इस वक्त राहुल गांधी की जाति पूछ ली। अब जनता कैसे देख रही है, इस पूरे मामले को बात कर लेते हैं, पूछते हैं क्या अपनी राय रखते हैं। क्या नाम सर? रवि मल्होत्रा। सर, राहुल गांधी की जाति पूछी गई, अनुराग ठाकुर साहब ने उनके ऊपर टिप्पणी कर दी कि पहले अपनी जाति बताओ, कौन सी जाति से हो। वो बयान आते ही कांग्रेस पार्टी हमलावर है, वही कांग्रेस पार्टी जो लगातार अपने मैनिफेस्टो में कहती है कि हम आएंगे तो जातिगत जनगणना कराएंगे। तो ऐसा क्या गलत बोल दिया अनुराग ठाकुर ने जो विपक्ष इतना तिलमिलाया हुआ है? भाई जाति क्यों ना पूछी जाए, वो सारी दुनिया की जाति की पूछताछ करवाना चाहता है। उस व्यक्ति की जाति क्यों ना पूछी जाए जो खुद लोकसभा के अंदर बयान दे रहा है। क्या वो नवाब है क्या? जनता द्वारा चुना गया है, जनता जो द्वारा चुना गया प्रतिनिधि है, और उसको जो सवाल किया गया उसका उसे जवाब देना पड़ेगा। क्यों नहीं देगा वो? आज तक जब पहला उसने बयान दिया था उसने पूरे हिंदू समाज के कलंकित किया था। आज तक उसने कभी किसी रैली के अंदर किसी मुसलमान समाज या ईसाई समाज या किसी और समाज के बारे में इस तरह की कभी टिप्पणी करी है? बिल्कुल नहीं की। इसलिए इस तरह का जो विध्वंसकारी व्यक्ति है, जो इस देश को तोड़ने वाला है, उस व्यक्ति के खिलाफ एक्शन भी होना चाहिए। अखिलेश यादव ने इस बात को लेकर बड़ा ही गुस्सा जाहिर किया, गुस्से में बोला कि आप कौन होते हैं उनकी जाति पूछने वाले। अब सोशल मीडिया पर क्लिप निकलती हुई नजर आ रही है, वही अखिलेश यादव जो पत्रकारों तक को नहीं छोड़ते हैं, उन पे कटाक्ष करते हैं कि बताओ, नाम बताओ, अपनी जाति बताओ। और राहुल गांधी की जाति पूछने लेने के बाद, बोल देने के बाद अनुराग ठाकुर पर लगातार हमला किया जा रहा है। क्या कहेंगे इस पर? ऐसा है, समाजवादी पार्टी जो है इसका कोई सिद्धांत नहीं है। ये एक पारिवारिक पार्टी है, परिवार की दुकान है। आप ये देखो कितने एमएलए इनके आए हैं, एमपीज आए हैं, परिवार के ही है ना। 10 लोग इनके अपने परिवार के जीते हुए हैं। तो ये इनके परिवार की दुकान है। आप ये देखो कि समाजवादी पार्टी जो शुरू हुई थी, लोहिया जी ने शुरू की थी। लोहिया जी का नाम ले करके मुलायम सिंह ने अपना स्टैंड बदलते गए, और आज ऐसा हो गया कि लोहिया जी जिस पार्टी का विरोध करते थे स्वतंत्रता के बाद तक, आज उसी पार्टी के ये हाँ में हाँ मिलाए जा रहे हैं, उनकी चमचागिरी कर रहे हैं। तो इनका सिर्फ उद्देश्य, जैसे नेहरू फैमिली का उद्देश्य सिर्फ दुकानदारी करना, एक पॉलिटिकल दुकानदारी करके प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाना है, वही इनका उद्देश्य है। और ये सारे जो संगठित हुए हैं, ये सब चोर मसरे भाई जो इकट्ठे हुए हैं 28 पार्टियां, इनमें अधिकांश लोग वही हैं जो कि अपनी जान बचाने के लिए मोदी जी को हटाना चाहते हैं, क्योंकि वो ये सोचते हैं कि अगर मोदी जी पावर में आ गए तो हमारे को बख्शेंगे नहीं। सर, आपने मोदी जी की बात की, तो मोदी जी ने वो जो लिंक है जो अनुराग ठाकुर ने जो बयान दिया उसका लिंक अपने सोशल मीडिया पे शेयर किया, ट्विटर हैंडल पे शेयर किया। तो कांग्रेस पार्टी उनके पीछे पड़ गई है, कह रहे हैं कि ऐसे बयान को आप कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, देश के प्रधान हो, नहीं करना चाहिए, गलत किया है आपने। लीडर ऑफ अपोजिशन हिंदुओं के खिलाफ क्यों बोलता है? अगर वो बोलेगा तो उसका जवाब तो दिया जाएगा, जनता तो दे नहीं सकती। लोकसभा के अंदर अनुराग ठाकुर ने जो जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब दिया है। जैसे उसने हिंदू समाज का मुंह काला किया था, आज अनुराग ठाकुर ने उसका मुंह काला कर दिया। हमारे साथ एक युवा लड़के मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं, राहुल गांधी जाति करते हैं, उनकी जाति पूछ ली तो लोकसभा में हंगामा हो गया, कैसे देखते हैं? पत्रकार महोदय, सबसे पहले राहुल गांधी जो जाति से आते हैं, सबसे पहला बात है कि अगर आप किसी का धर्म पूछ रहे हैं, किसी की जाति पूछ रहे हैं, आप अपने राज्य में जहाँ जहाँ सरकार है आपका, वहाँ पे जातीय जनगणना करवा रहे हैं, पूरे देश में जातीय जनगणना की बात करते हैं, आपकी जाति पूछ ली जाती है तो आपको क्यों तकलीफ होता है? ये राहुल गांधी एक नंबर का नशेड़ी है। इन पे एनआईए को बोलिए, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट को बोलिए जांच करने के लिए। ये ड्रग्स लेता है, जो कंगना रनौत आज इन पर इल्जाम लगाया, इल्जाम बिल्कुल 90% है कि सही साबित होगा। और जब राहुल गांधी बोलते हैं कि नहीं हमको गाली दिया गया है, तो क्या आप इस देश के 140 करोड़ जनता को गाली देते हैं जाति जनगणना के नाम पे? क्योंकि अगर आपकी जाति पूछने से आपको गाली दिया जाता है तो आप भी तो सबकी जातियां पूछ रहे हैं, तो क्या आप भी सबको गालियां दे रहे हैं? सबसे पहला बात।
पूरा विपक्ष इतने पूरे तरीके से पगला गया है, चाहे वो अब राहुल गांधी हो, चाहे वो केजरीवाल हो, चाहे मुलायम सिंह यादव हो। केजरीवाल को आज राजेंद्र नगर नहीं दिख रहा है। केजरीवाल और आम आदमी पार्टी जो लंदन बनाने का सपना दिल्ली को दिखा रहा था, आज केजरीवाल के पार्टी के सारे नेताओं को जा करके उसी बेसमेंट में कूद करके मर जाना चाहिए, क्योंकि केजरीवाल ने दिल्ली के साथ धोखा किया है। केजरीवाल जब से सरकार बना है, दिल्ली में शिक्षा माफिया बन के घूम रहा है और दिल्ली की जनता दारू पी के घूम रहा है। यही काम हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है दिल्ली में। उसके बात कर रहे हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी तो इतना बदतमीज है, वो राहुल गांधी संसद में भवन में बोल करके हिंदू को हिंसक बता दिए। देश के मेजोरिटी को आप गाली दे रहे हैं, आपकी जाति पूछ दी गई तो बताइए कौन सा जाति है, गेंडी है कि खान है कि गांधी है कि ब्राह्मण है। ब्राह्मण तो खैर आपका कहीं लेना देना नहीं है ब्राह्मण से, वो सब जानता है, लेकिन आप कौन सी जाति से हैं वो चीज जग जाहिर करिए। अगर आप देश में जातीय जनगणना की बात करेंगे तो इस देश की जनता का भी हक होता है, कॉन्स्टिट्यूशन का हक होता है, फंडामेंटल राइट होता है, राइट टू स्पीच होता है कि जनता भी आपसे जाति पूछे। इसमें बदनामी की क्या बात है। उसके बाद जो आपसे सवाल किया हुआ अनुराग ठाकुर जी, वो खुद सेना में रहे हुए हैं, तो वो जो भी तथ्य बोलते हैं, जो भी चीज बोलते हैं, बिल्कुल फैक्ट के साथ बोलते हैं। आपको मिर्ची क्यों लगी है? वही उसी भाषण का जो लिंक है वो प्रधानमंत्री ने शेयर किया अपने ट्विटर हैंडल पर। कांग्रेस पार्टी कह रही है हम शिकायत करेंगे, अपने विशेषाधिकार का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, ये गलत चीज है, जातियों के नाम पर बंटवारा किया जा रहा है, बांटा जा रहा है, हम मोदी जी के खिलाफ शिकायत करने जा रहे हैं। फिर वही बात, जाति जनगणना करवा रहे हैं आप, जाति के बंटवारे में बांट रहा है मोदी। गजब आदमी है ये, जो आज कहते हैं कि मोदी जी के लिए शिकायत करेंगे या अनुराग ठाकुर के लिए उच्च न्यायालय से या सर्वोच्च न्यायालय से शिकायत करेंगे। यही कल चन्नी के बयान पे ये अमृतपाल सिंह को समर्थन कर रहा था कि नहीं कर रहा था, ये कांग्रेस पार्टी के नेता कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे। जब आप आतंकवादियों को समर्थन करिएगा, तो हो सकता है आप किसी दिन पाकिस्तानियों को भी समर्थन कर दीजिएगा। वैसे भी तो आपके पार्टी के नेता मणिशंकर अय्यर जैसे लोग बोलते हैं कि भारत के पास परमाणु बम है, तो जब आपके पार्टी के नेता पाकिस्तान के पास परमाणु बम है, तो जब आप लोग ऐसे ऐसे कांड करते रहिएगा तो इसमें अनुराग ठाकुर क्या गलत बोल दिया है? अगर आप सबकी जातियां, आपका सबका धर्म पूछ रहे हैं तो आपकी पूछ ली, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। राहुल गांधी को आज जो है कैटेगरी सर्टिफिकेट दिखाना होगा पूरे देश को, आम जनता को। संसद भवन में जिस तरह से खड़ा होकर के उन्होंने हिंदुओं को हिंसक बताया था, आज उसी संसद भवन में खड़ा होकर के राहुल गांधी को जातीय सर्टिफिकेट अपना दिखाना पड़ेगा। ये भारत की जनता का मांग है। ये तो कहते हैं ना, जैसे बजट आया था तो बजट के हलवे में भी उन्होंने जातियां ढूंढ ली थी कि कितने पिछड़े हैं, कितने ओबीसी हैं। तो राहुल गांधी अब कह रहे हैं कि जो पिछड़ों की बात करेगा, SC ST की बात करेगा, वो गाली खाएगा। बीजेपी की सरकार जो है वो उनको गाली देगी और मैं गाली खाने के लिए तैयार हूँ और जातिगत जनगणना हम करा कर रहेंगे। अरे पूरा विपक्ष तो पिछड़ों का ये हालत कर दिया है, पिछड़ों को कहीं का नहीं छोड़ा है। आप ये बताइए, यही विपक्ष के नेता जब वक्फ बोर्ड का ये स्थापना किया यहाँ भारत में, तो ये वक्फ बोर्ड जो है किस पे लाया? आपको बता देते हैं कि ये जितने लोग नीचे दलित बिरादरी के या कोई भी बिरादरी के नीचे SC ST रैंक के आते हैं, इन लोगों को लगता है कि वक्फ बोर्ड सही है। अरे महाराज, वक्फ बोर्ड से आपका ही जमीन पे कब्जा हुआ है, क्योंकि किसी को औकात नहीं है कि ब्राह्मण, राजपूत, क्षत्रिय का जमीन पे कब्जा कर ले। ये सारे दलित समुदाय के लोग SC ST OBC में जो आते हैं, उन्हीं का जमीन पे कब्जा हुआ है। ये पूरे विपक्ष वाले हमेशा से निचली जाति को दबाना चाह रहे हैं। ये लोग निचली जाति को कभी उठने देना ही नहीं चाहते हैं, आरक्षण के नाम पे भटकाते हैं। पिछले 70-72 साल से देश में आरक्षण है, कितने लोगों को आरक्षण पे आप नौकरी दे दिए? क्या हो रहा है आरक्षण पे? नौकरी दे रहे हैं, इंजीनियर बन रहा है, पुल जा करके पुल बना रहा है, पुल गिर जा रहा है। तो आप आरक्षण का अगर इस देश में वैल्यू है तो आप दीजिए, अमीरी गरीबी पे आरक्षण दीजिए। ऐसा नहीं है कि जनरल बिरादरी के हर लोग अमीर होते हैं, उसमें भी बहुत सारे गरीब होते हैं। तो जब जातीय जनगणना के उसके बाद जब कहते हैं कि हलवा वाला बात, तो भाई विपक्ष, हलवा फिर भी मीठा होता है। आपके पास तो सूखा चावल भी नहीं बचा है राहुल गांधी या पूरे विपक्ष के पास। तो ये बात कहते हैं। उसके बाद कहते हैं कि निचले समुदाय की बात करते हैं हम। इनसे ये पूछिए कि जो बजट में पैसा पास हुआ है 8.5 लाख करोड़ का या 9 लाख करोड़ का बिहार के लिए, तो आप उनसे पूछिए कि उसमें जो पुल बनेगा, सड़क बनेगा, उस पर क्या जातियां देख करके चला जाएगा? और जब जातीय जनगणना की बात राहुल गांधी संसद भवन में करते हैं तो पूछिए क्या किसी विद्यालय में अटेंडेंस के समय भी ये विद्यार्थियों से जाति पूछी जाती है? क्या क्रीड़ा मैदान में जातियां पूछी जाती है? क्या खेल भवन में ओलंपिक में भी गया हुआ, क्या उनकी जातियां पूछी गई है? नहीं पूछी गई है। अभी कांवड़ यात्री 15 से 20 करोड़ कांवड़ यात्री चल रहे हैं, कौन उनकी जातियां पूछ रहा है? लेकिन आप जातियां पूछ करके हिंदुओं को बांटने का काम कर रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी का ये जो है पिछले मतलब
कहो कि 5 दशकों से लगातार ये रणनीति चलती रही है, ये हिंदुओं में फूट डालने का काम करती है। लेकिन आज देश के हिंदुओं को समझना चाहिए कि ये कांग्रेस पार्टी जितनी भी नफरत की राजनीति करती है, उन पर जवाब देने का वक्त आ गया है। चाहे उत्तर प्रदेश हो या आने वाले समय में हरियाणा का चुनाव है, अभी उत्तराखंड का चुनाव है, झारखंड का चुनाव है, बिहार का चुनाव है। हर चुनाव में ये पूरे विपक्ष को और दिल्ली सरकार स्पेशली केजरीवाल को, दिल्ली की जनता, पूरे भारत की जनता के द्वारा जवाब दिया जाएगा। अच्छा, जब से प्रधानमंत्री मोदी ने वो ट्वीट किया है तब से विपक्ष के निशाने पर वो आ गए हैं। दिग्विजय सिंह कहते हैं कि प्रधानमंत्री से ये उम्मीद नहीं थी कि वो ऐसे शब्दों पर उनका समर्थन करते हुए नजर आएंगे। पीएम को घेरा जा रहा है लगातार, क्योंकि जब लगातार राहुल गांधी भी बोलते हैं, उन्होंने ये तक बोल दिया कि अब प्रधानमंत्री उनके भाषण में कभी भी संसद में नहीं आएंगे, इस कदर वो डर गए हैं। कैसे देखते हैं? फिर वही बात करते हैं दिग्विजय सिंह, जब बोलते हैं पत्रकार महोदय, तो दिग्विजय सिंह को ये भी समझना चाहिए कि मोदी जी को बोल दिए कि ये संसद भवन में घेराव में नहीं आएंगे। मोदी जी को घेरना चाह रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? देश में आग लगाने का काम तो पूरा विपक्ष कर रही है। संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, देश में डिक्टेटरशिप है। जाके देखिए डिक्टेटरशिप का परिभाषा क्या होता है, बांग्लादेश में दिखेगा अभी। शूट एंड साइट का ऑर्डर है पिछले 10-15 दिनों से वहाँ पे। तो डिक्टेटरशिप क्या होता है वहाँ जाकर के देखिए। देश में सबको बोलने की आज़ादी है, तभी आकर के माइक पे भी बोल रहे हैं कि देश में मोदी डिक्टेटरशिप ला दिया है। आप आतंकवादियों का समर्थन करते हैं तो आप देशभक्त हो गए। और मोदी जी अगर सच्चाई बोल दिया, कंगना रनौत अगर सच्चाई बोल दी, तो कंगना रनौत को घेरना चाह रहे हैं, मोदी जी को घेरना चाह रहे हैं, अनुराग ठाकुर को घेरना चाह रहे हैं। ये तो दरिंदगी की बात है, शर्मिंदगी की बात है। पूरा विपक्ष सोचे। और हम तो कहते हैं कि पूरा विपक्ष जिस तरह से राजनीति कर रहा था, आज दिल्ली में हुए घटना पर कोई नहीं बोल रहा है। आज दिल्ली में बोलिए पूरा विपक्ष को आकर के कि इन्होंने गठबंधन किया था, क्या 7 फेरे लेने के लिए किया था? अगर 7 फेरे लेने के लिए गठबंधन नहीं किया था तो आज राजेंद्र नगर के उसी बेसमेंट में कूद करके पूरा विपक्ष अपना आत्महत्या कर ले। क्योंकि आज यही यूपीएससी क्वालिफाई करके केजरीवाल सरकार में आया था, और आज यूपीएससी वालों को गट्टर में डाल करके मारना चाह रहे हैं। केजरीवाल दिल्ली को लंदन बनाने का सपना दिखा रहे थे, लेकिन माफियाओं से भर दिया केजरीवाल ने दिल्ली।